जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मम्मी के लिए जो गिफ्ट लेके आई थी दीक्षा, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट निकला तो उसको चेंज कराने जाना है। सो बस अभी इसी के लिए हम दोनों बाहर निकल रहे हैं घर से। सो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शाश्वत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोग नॉर्थ में रहते हैं ना तो आपको पता है कि गर्मी क्या होती है। गर्मी ने ना जान ले रखी है इस बार। और अभी टेम्परेचर हो रहा है, कितना हो रहा है अभी 38 डिग्रीज हो रहा है टेम्परेचर। पसीना ऐसे बह रहा है ना मेरे को, इतना मतलब नॉर्मल खड़ा है बंदा पसीना बह रहा है। सो दीक्षा मुझे बोल रही है कि तुम्हें कोई डिजीज़ तो नहीं है यार, ये क्यों उठ रहा है बीच में। तो दीक्षा मुझे कह रही है कि तुम्हें कोई डिजीज़ तो नहीं है गर्मी की। अब पसीना आया जा रहा है मुझे ऐसे ही लग रहा है मुझे। मतलब ये नहाकर आया अभी, आज इसने सोते उठते ही नहा लिया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गर्मी लग रही थी और बहुत स्टिकी सा फील हो रहा था। और उसके बाद आते ही अगेन पूरा मुंह भरा हुआ, पूरी बॉडी फिर से वेस्ट भरी हुई है। ये ऐसे ही चलने वाला है। और खासकर जो बियर्ड इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है ना, इसमें तो और ऐसे पसीना भर जाता है। हटा दो। तो कल रात तक बोल रही थी कि बिल्कुल सही लग रही है, बढ़िया लग रही है, अब बोल रही है हटा दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए तुम हटा दो। लेट मी सी कि मैं क्या करता हूँ इसका। एक दो दिन में मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी इसको कम करने के लिए। आज तो आधा काम घर से निकलती हो गया। देखो लड़की सब्जी ले रही है। सो एक काम तो हमारा निपट चुका है। अब भाई बड़े हो गए हम लोग भी, घर के काम करने पड़ते हैं, सब्जियां लेनी पड़ती हैं। तो दीक्षा तो प्रो हो गई है बिल्कुल। मैं तो फिर भी मतलब अभी बहुत कम ही कभी लेके आता हूँ सब्जियां, लेकिन दीक्षा प्रो हो गई है। जब भी हम जाते हैं कुछ ना कुछ घर का सामान ले ही लेती है। समझदार भी और प्रो भी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोपट हो गया है। अभी मैं गया था ATM से पैसे निकालने के लिए और वहीं पर अपना गॉगल्स रखा था मैंने उतार के, और वो वहीं रह गया है मेरे से। और मैं काफ़ी दूर आ गया था घर से। अब वापस जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए भाई है कि नहीं है, पता नहीं। कहीं आखिरी बार तो नहीं था वो गॉगल्स मेरे साथ। ऐसे मत बोलो। लेट मी सी यार, बड़ा अच्छा बड़ा फेवरेट गॉगल्स था मेरा, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था मैं। लेट मी सी एंड गो, लेट मी गो एंड सी। अभी हम गए थे करण की शॉप पे, क्योंकि जो सूट मम्मी के लिए दीक्षा ने कल लिया था वो करण की शॉप पे ही था। थोड़ा सा कुछ इशू था उसमें, इसलिए हमने सूट चेंज करवा के दूसरा सूट लिया है और काफ़ी अच्छा आया है। अभी आपको दिखाएंगे घर जाके। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीने बहुत ज़्यादा हैं। लड़की की हालत देखो क्या हो गई है। और लड़की की चप्पल भी टूट गई है अभी रास्ते में चलते चलते। ऊपर से गॉगल्स की जो कहानी है वो मैं आपको घर पहुँच के सुनाऊँगा। अब बताता हूँ मैं आपको कि दोपहर में हुआ क्या। मैं जैसे ही वापस पहुँचा देखने के लिए कि मेरा गॉगल्स वहाँ पे है या नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे नहीं था, जिसकी मेरे 10% उम्मीद थी कि वहाँ पे होगा, शायद गार्ड ने उठा लिया होगा। बट मैंने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने बोला यहाँ पे कोई गॉगल्स नहीं है, ना उसने कोई उठाया। बट ही टोल्ड मी कि अभी आपके बाद सिर्फ एक लड़की आई थी यहाँ पे जिसने यहाँ से गॉगल्स उठाया होगा, अदरवाइज़ आपके बाद यहाँ कोई नहीं आया है। सो मेरा गॉगल्स जा चुका था। अब मैं ये सोच के हैरान था, मैं और दीक्षा दोनों, कि गॉगल्स के लिए यार किसी लड़की ने मतलब उठा के ले गई वो। सीरियसली मैन, सीरियसली एक गॉगल्स वो छोड़ सकती थी, वो गार्ड को इन्फॉर्म कर सकती थी। लेकिन लोग इतने मतलब इतने भी ईमानदार नहीं है कि वो इतनी छोटी चीज़ छोड़ दें। वो लेके चली गई और उसके बाद मैं परेशान हो रहा हूँ। फिर मैंने गार्ड से पूछा क्या करना चाहिए, कैमरा की फुटेज निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। फिर मैं SBI का ATM था, वो SBI की ब्रांच में गया मैं। फिर SBI की ब्रांच में जाके मैंने पता किया तो वहाँ पे मेरे को पहले तो एक दो लोगों ने मेरे को हंसने लग गए कि आपको गॉगल्स है चोरी होगा ये वो। फिर इधर उधर मेरे को बातें तर्काने लगे कि भाई इस ब्रांच में नहीं हो पाएगा, दूसरी ब्रांच में होगा। फिर मैंने किसी ऑफिसर लेवल के बंदे से बात करी तो देन ही टोल्ड मी कि आपको उधर जाना पड़ेगा, और मतलब मेहरौली रोड पे जो ब्रांच है आपको वहाँ जाना पड़ेगा SBI की, और वहाँ जाके आपको पता चलेगा। और उससे भी कुछ ज़्यादा खास आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि पहली बात तो है कि वो फ़ीस लेते हैं कुछ CCTV फुटेज निकालने के लिए, एंड दैट इज़ अराउंड 2000 2500। तो भाई 1000 रुपये के चश्मे के पीछे मैं 2500 रुपये CCTV फुटेज के दूँ, 500 रुपये का तेल फूकूँ, और लगेगा हाथ मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि उस लड़की की डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं देंगे वो, सिर्फ वो फुटेज देंगे। वो फुटेज लेके ही मेरे को पुलिस के पास जाना पड़ेगा। और पुलिस का तो चक्कर आपको पता ही है कि भाई उनके पास जाओगे तो और पैसे खाएंगे और पैसे देने पड़ेंगे, और काम कुछ बनेगा नहीं 1000 रुपये चश्मे के पीछे। तो मैंने कहा भैया इसको यहीं छोड़ते हैं। तो उस वाले गॉगल्स का सफ़र मेरे साथ बस यहीं तक था और अब ख़त्म हो गया है। तो फ़िलहाल मेरे पास दूसरा गॉगल्स है, वो यूज़ करूँगा मैं, और आगे आने वाले ब्लॉग में जब भी गॉगल्स पहनूँगा तो वही उसी में ही दिखूँगा मैं आपको। और जो मुझे एक अच्छा सा और लेना है वो आगे 1-2 महीने बाद लेंगे, अभी नहीं लेंगे। हमारे घर में एक मेंबर को योगा करने का भूत सवार हुआ है। हर 2 दिन बाद उसका माइंड चेंज होता है। पहले हमने 3-4 दिन
बैडमिंटन खेला, फिर हमने 3-4 दिन रनिंग करी, फिर हमने 2 दिन एक्सरसाइज करी और अब 2 दिन बाद इसको करना है योगा। एकदम से पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, हम सब लोग हैरान हैं देख के। तो आइए इनकी जुबानी सुनते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते क्या हैं ये अपनी लाइफ से। 1 मिनट रुकें, पूरा टाइम दिया जाएगा। ओहो, ये इसलिए किया जाता है, पता नहीं किस लिए किया जाता है, लेकिन एक बार मुझे लगा मेरे YouTube वीडियो पे परसों वाले वीडियो पे कमेंट्स आए थे कि भाई एक योगा रूटीन करो और एक्सरसाइज रूटीन दिखाओ अपने व्लॉग्स में, तो उसी का इंस्पिरेशन तो नहीं है कहीं ये इसने वो कमेंट्स पढ़ लिए हो? कमेंट्स मैंने पढ़े तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो हाँ वही है ये। तो मतलब ये बाकी एक बार जिम में ट्रेनर ने बताया था कि जितना आप नॉर्मल वर्कआउट करते हो उतना अगर आप ये डेली के 50 भी कर लोगे तो ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्या तो क्या क्या 50 सूर्य नमस्कार। हाँ तो नाम तो बोलो ना। हाँ, पता तो कैसे चलेगा? उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो बस ट्राइंग इट आउट, अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है। यार इतने हिम्मत तो मेरे में नहीं है, कभी आ गई तो बात अलग है, अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन जो भी ये कर रहा है। हवा थोड़ी ज़्यादा थी तो नॉर्मल रूटीन से इससे इतना पसीना आता ना, वो सारी बात ठीक है, से कुछ करे होंगे 7-8, उतने में काफ़ी पसीना आ गया। ये सारी बात ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद मुझे देखना है कि ये 2 दिन बाद भी ये सेम चीज़ करेगा या कुछ और करेगा, कुछ अलग करेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसा कि आज मम्मी का बर्थडे है तो आज हमारा प्लान था बाहर जाके डिनर करने का, लेकिन जब हमने पता किया सारे रेस्टोरेंट में फ़ोन करके तो कई जगह फ़ोन उठा ही नहीं, और कई जगह ये पता चला कि सिर्फ 8 बजे तक ही डाइनिंग ओपन है, उसके बाद सिर्फ टेक अवे ओपन है। तो अल्टीमेटली प्लान यही हुआ कि घर पे खाना मंगा लो, जो सबकी पसंद का है वो मंगा लो, उसमें रिस्क भी कम रहेगा, क्योंकि बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात घर पे सबकी पसंद का खाना आ भी जाएगा, सेफली खा भी लेंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को इन द रिसेंट टाइम्स कुछ बाहर जाके खाना है या डाइन इन करना है। तो अब करते हैं वो मेन बात जिस वजह से पिछले 7 दिन से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, एंड टुडे इज़ द 7th डे और ये 7th व्लॉग एंड होने जा रहा है। मुझे बहुत मज़ा आया 7 दिन व्लॉग करके, आई होप मैं आगे और कंटिन्यू करूँगा इसको इसी तरह से, बट कोशिश ये करूँगा कि उस दिन व्लॉग ना करूँ जिस दिन मेरे पे कुछ ज़्यादा कंटेंट ना हो और जिससे आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। सो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है कि भाई अननेसेसरी कुछ भी शूट करोगे तो ऑब्वियसली वो व्लॉग बोरिंग हो जाएगा। कुछ ना कुछ अगर कंटेंट थोड़ा बहुत रहता है अपने पास तो सामने वाले को मज़ा आता है देखने में, और व्यूज़ भी अच्छे आते हैं और बंदे लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। लेकिन अननेसेसरी व्लॉग्स पे नहीं करते हैं कमेंट और लाइक भी नहीं करते हैं, और सब्सक्राइबर्स भी शायद नहीं बढ़ते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया यार 7 दिन लगातार व्लॉग करके और आप लोगों के लिए कंटेंट बना के, और मुझे अपने लिए भी पता चला ना कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ क्या ऐसा, और हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे मज़ा आया और मैंने ट्राई किया अपने ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट किया मैंने, और आई गॉट टू नो दैट येस आई कैन डू इट। सो हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू मेकिंग माई 7th व्लॉग इन अ सीरीज़, और ये व्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और एक चीज़ और मुझे समझ में आई है स्टार्टिंग पहले दिन वाले व्लॉग से इस वाले व्लॉग तक, कि जब भी आप डेली व्लॉग करते हैं तो बड़े व्लॉग्स मत बनाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा आप बोलते हो और लोग देख के उसे बोर ही होंगे। तो उतना पार्ट दिखाओ, थोड़ा पार्ट दिखाओ जिसमें लोगों को एंटरटेनिंग लगे और मज़ा आए। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया हो, और अब मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी व्लॉग में। कल तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे व्लॉग करना चाहिए, कल मुझे जाना है ऑफिस और वही काम रहेगा और वही तरह का व्लॉग बनेगा अगर मैं बनाऊंगा जैसा कल बना था। सो आई डोंट वांट टू बोर यू एनी मोर। वीकेंड पे देखेंगे या अगले वीक देखेंगे। सो टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना, एंड बाय बाय, टेक केयर।